यस यस, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। सो लास्ट दिन हम लोग कौन सा क्लास किया था, कौन सा विषय में बात किए थे लास्ट लास्ट दिन? पिछले दिन हम लोग कौन सी चीज के लेकर डिस्कस किया था मालूम है? कौन से चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे? हाँ, एडेप्टेशन। अच्छा, बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये आज भी जो चैप्टर है ये भी बहुत छोटा चैप्टर है हमारा। इंटरनल फीडिंग, इसके बारे में एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हमको जानने का ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट लेकर पढ़ता है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मतलब वही एलोपैथी, मतलब हॉस्पिटल में जो एलोपैथी ट्रीटमेंट चलता है उस ट्रीटमेंट का जो मेथड्स है, इंटरनल फीडिंग मतलब आप खाना नहीं खा पा रहे हो, आज का जो सिलेबस है, आप खाना नहीं खा पा रहे हो, आपको खाना दिया जा रहा है, इंटरनल फीडिंग किया जा रहा है। सो इंटरनल फीडिंग एज ए सेलाइन जो चलता है वो भी एज ए इंटरनल फीडिंग। कभी कभी किसी का मुंह का ऑपरेशन हुआ, सो गले का अंदर होल करके वो खाना वहाँ डाला जा रहा है, ऐसे कुछ चीज़ जिसको बोला जाता है इंटरनल फीडिंग। सो एक इंटरनल फीडिंग इट्स नॉट नेसेसरी जो हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसको सिलेबस में दिया गया है इंटरनल फीडिंग के बारे में। क्योंकि इंटरनल फीडिंग तभी जरूरी होगा जब लोग मुख से खाना नहीं खा पा रहा है और वो कोमा में चला गया, ऐसा उसका बॉडी इतना खराब है, वो आप जो खाना उसको दे रहे हो वो पी नहीं पा रहा है, वो चबा नहीं पा रहा है, ऐसी सिचुएशन को अंदर जिस पेशेंट को खाना दिया जाता है वो क्या होता है इंटरनल फीडिंग मेथड के अंदर। सो इंटरनल फीडिंग मेथड मतलब आपको और हमको मालूम है, किसी का अगर हॉस्पिटलाइज है, वो खाना नहीं खा पा रहा है, उसके अंदर सेलाइन लगा दिया जाता है। और कभी कभी अगर सेलाइन अगर काम कर रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा पेशेंट सुस्त है, लेकिन उसके गले में, उसका मुख में कुछ प्रॉब्लम है जहाँ से वो खाना नहीं खा रहा, क्योंकि हमारा खाना खाने का जो रास्ता है वो रास्ता मुख से जाता है। सो वो खाने का जो रास्ता है वो रास्ता कोई कारण खराब हो गया, कैंसर से, अल्सर से, अगर ऐसे कुछ किसी का हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल साइंस क्या करता है, छोटा छेद कर देता है गाल के अंदर, मुंह के अंदर, गले के अंदर, वहाँ से खाना घुसाता है वो लिक्विड फॉर्मेट में, वो डायरेक्टली क्या स्टोमक में चला जाता है और जाकर हम लोगों को हेल्दी रखने का कोशिश करता है। और वो ज़्यादा दिन, क्योंकि इंटरनल फीडिंग हम लोग ज़्यादा दिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंटरनल फीडिंग अगर सालों साल आप करते जाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट अ पॉसिबल। सो इंटरनल फीडिंग इज समटाइम्स फॉर सम डे, जब तक पेशेंट ठीक ना हो जाए। सो क्यों ये चीज़ हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि आज मेडिकल एसोसिएशन, बार बार मैं बोलता हूँ, डोमिनेटेड बाय अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन एंड ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन। और न्यूट्रिशनिस्ट को वो लोग न्यूट्रिशनिस्ट नहीं मानता है, वो लोग पार्ट ऑफ मेडिसिन मानता है, पार्ट ऑफ हॉस्पिटल मानता है, पार्ट ऑफ सर्जरी मानता है। सो वो सर्जरी के साथ वो न्यूट्रिशनिस्ट को भी इन्वॉल्व कर लेता है, इसीलिए उसको उस टाइप का, मतलब पेशेंट अगर खाना चबाकर नहीं खा पा रहा है उस टाइम में उसको कौन सा खाना देना पड़ेगा उसके बारे में इसीलिए आपको जानना पड़ रहा है, क्योंकि यू आर न्यूट्रिशनिस्ट, आपको ही पूछा जाएगा ये खाना तो मुख से नहीं खा पा रहा तो उसको क्या देना पड़ेगा। सो वहाँ जो नॉलेज है, क्योंकि आपको मालूम है एक शरीर स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या जरूरी है, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हाँ कि नहीं। सो ये जो चीज़ है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये जो चीज़ है, इस चीज़ को कौन से खाना में मिलता है उसको मिक्स करके, और कितना जरूरी है, कितना कैलोरी प्रोटीन से चाहिए, कैलकुलेशन है, कितना कैलोरी विटामिन से चाहिए, कितना कैलोरी उसको मिनरल से चाहिए, कितना कैलोरी उसको कार्बोहाइड्रेट से चाहिए। अगर उस आदमी का उम्र अगर 40 है, 30 है, तो उस हिसाब से क्या करता है जो न्यूट्रिशनिस्ट, उसको डिजाइन करके एक फूड तैयार करता है, और वही फूड क्या करता है उसको ठूस देता है, मतलब पाइप से क्या करता है उसके अंदर डाला जाता है। सो उस टाइम में उस पेशेंट को क्या क्या देना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता है, सो प्रोटीन हमको बाहर से देना पड़ेगा।
विटामिन शरीर खुद नहीं बना पाएगा, विटामिन शरीर को देना पड़ेगा। मिनरल्स शरीर बाहर से शरीर नहीं बना पाएगा, सो मिनरल शरीर को देना पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के अंदर थोड़ा सा है एज ए फैट, तो उसी हिसाब से कार्बोहाइड्रेट कितना हम लोगों को देना पड़ेगा, जो कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाकर ग्लूकोज क्रिएट करेगा, ग्लूकोज, सो उस ग्लूकोज को उसी हिसाब से बैलेंस करना पड़ता है। यही इंटरनल फीडिंग्स होता है, इंटरनल फीडिंग्स। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस जगह में कुछ चीज़ आपको डिस्कस करने जाऊंगा, क्योंकि मैं भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ इंटरनल फीडिंग के बारे में, लेकिन सिलेबस है इसीलिए पढ़ाना आपको पड़ रहा है, क्योंकि पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा ये टेस्ट करता है हम लोग इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए वो लोग इसमें सिलेबस में डाला, मैं भी उसको लिखा हूँ। लेकिन इंटरनल फीडिंग के जगह में और कुछ चीज़ आपको जानना पड़ेगा, जो चीज़ और भी जरूरी है। अगर वो आप नहीं जानेंगे तो इंटरनल फीडिंग करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप और हम एनिमल है और नेचर से आए हुए हैं, नेचर से। आप बोलेंगे हाँ सर, मैं तो माँ का पेट से आया हूँ, सो माँ कहाँ से आया? माँ भी तो किसी का पेट से आया हुआ, वो अगर पीछे चला जाओगे तो वो नेचर से आया हुआ है। सो आपका बॉडी नेचर से बनता है, उसका बॉडी के अंदर जो भी सामान है, आप अगर आदमी कोई मर जाएगा 1 महीना 2-3 महीने के अंदर, वो नेचर के साथ मिक्स्ड हो जाता है, आपको कोई पता नहीं पड़ चलेगा वो विवेकानंद कहाँ है, रामकृष्ण कहाँ पड़ा है, जीसस क्राइस्ट कहाँ पड़ा है, वो नेचर में मिक्स्ड हो गया, नेचर के साथ, उस नेचर का एयर के साथ, मिट्टी के साथ, पानी के साथ उसका बॉडी मिक्स्ड हो गया। वहाँ से फल फूल पौधे प्लांट, वहाँ से सब कुछ उग रहा है, वही आपका एप्पल है, वही आपका केला है, वही आपका खीरा है, वही सब कुछ है। मतलब यही रोटेशन हो रहा है, यही रोटेशन हो रहा है। तो नेचर से जो चीज़ मिलता है, नेचर से जो चीज़ हमको मिलता है, वही चीज़ अगर आप खाएंगे, क्यों नेचर के साथ जो डीएनए कॉन्सेप्ट मतलब एड्रेस, एक बच्चा कैसे देखना होगा, एक बच्चा कैसे लुक्स होगा, बच्चा का कैसे लुक्स होगा, एक बच्चा उसका कितना हाथ होगा, कितना पैर होगा, वो कैसे पता चलता है, वो कैसे पता चलता है? एक बच्चा का कितना हाथ होगा, कितना पैर होगा, डीएनए से पता चलता है। उसका मम्मी से, उसका पापा से जो डीएनए जाइगोट बनता है, मतलब जो भ्रूण बनता है, भ्रूण, उस भ्रूण के अंदर जो सेल रहता है, उस सेल के अंदर क्या होता है? डीएनए रहता है। डीएनए मतलब एड्रेस। क्या एड्रेस? इसको कहाँ जाना होगा, कहाँ तक जाना होगा, कब तक जाना होगा, एवरीथिंग इसमें लिखा रहता है। ये कब मरेगा, इसका चेहरा कैसे होगा, इसका हरकतें कैसे होगा, इसका बॉडी लुक्स कैसे होगा, एवरीथिंग इस डीएनए के अंदर रहता है, जिसको बोला जाता है एड्रेस। आप और हम, आपका मोबाइल फोन से कनेक्ट हुआ, कनेक्शन, सो मोबाइल फोन क्या काइंड ऑफ एड्रेस? डिजिटली एड्रेस। ईमेल इट्स अ डिजिटली एड्रेस। आपका घर का जो पता है, जहाँ से आपको, आज तो चिट्ठी नहीं जाता है, लेटर नहीं जितना आता है, लेकिन हमारा टाइम में लेटर ही था, हम लोगों को लेटर लिखना पड़ता था। पूजा होली दीपावली कुछ भी शुभ मोहब्बत कुछ भी है, हमारा जितना सारा रिलेटिव है उसको लोगों को, जो बड़ा लोग है उन लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोगों को लेटर लिखना पड़ता था। हमारा घर में पोस्ट कार्ड आते थे, पापा मम्मी बैठा कर हम लोगों को लिखने बोलते थे, तुम मामा को लेटर लिखो, दादू को लिखो, मौसी के लिखो, मौसी का जो हस्बैंड है मौसा है उसको लिखो। और वो जब लेटर हम लोग लिख के उसको एड्रेस लिखता था, उसका नाम, उस एड्रेस में क्या था, उसका नेम रहता था, नेम, क्योंकि नेम जरूरी है। मान लो किसी का नाम है राजू, तो ये राजू को पहुंचाना होगा, लेकिन दुनिया में कितना राजू है, दुनिया में कितना राजू है, सो इसीलिए उसका कौन सा राजू, उसका बाप का नाम, केयर ऑफ मतलब फादर, और फादर मतलब किसका बेटा, उसके लिए मतलब उसका राजू का जो बाप है, उसका जो फादर है उसका नाम है पार्थ। तो लोग बोले हाँ पार्थ का राजू,
लेकिन वो भी काफी नहीं है, पार्थो भी काफी है, राजू भी काफी है। तो उसके अंदर उसका विलेज लिखा जाता था, विलेज, नहीं तो उसका सिटी, कौन सा विलेज में, तो ये सब देना पड़ता था। इसके बाद विलेज के बाद उसको कौन सा थाना, पीएस क्या है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट, और इसके बाद स्टेट, इसके बाद क्या है, पिन कोड, पिन कोड 721645, जैसे हमारा जो ऑफिस है 700107, दिस इज द पिन कोड, मतलब एकदम पर्टिकुलर वही पिन पॉइंट, मतलब कोई भी लैंड में एक पिन को अगर गढ़ो, उस पिन एरिया का क्या कोड है, क्योंकि ये डेवलपमेंट काफी दिन से हुआ है, क्योंकि हम ही लोग किया है, क्योंकि नहीं तो कौन लोग कहाँ रहता है उसको कैसे हम लोग पता करेगा। सो इतना सारे कुछ जब एक पोस्ट मास्टर को मिलता है तब जाकर आपको सही दिशा में लेटर को वो भेज दिया जाता है और सही लोग को लेटर मिलता है। अगर कुछ कारण उसका नाम उड़ जाएगा तो गलत हाथ में लेटर चला जाएगा। अगर उस कुछ कारण उसका जो पिन कोड मिट जाएगा सो वो क्या होगा, राजू वो दूसरी जगह में चला जाएगा। कुछ कारण अगर उसका पीएस, सिटी, विलेज कुछ भी है, अगर वो उड़ जाएगा वो क्या होगा, वो गलत जगह में चला जाएगा। समझ पा रहे हो? अभी इस जो डीएनए है, इस डीएनए का अंदर भी एक विलेज, पोस्ट सब कुछ लिखा हुआ है। इस डीएनए का अंदर ये जो आदमी का बच्चा जो पैदा हो रहा है इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, इसका विलेज, इसका पोस्ट, इसका सिटी, इसका पिन कोड। अगर कुछ कारण मान लो, कुछ कारण इसका जो केयर ऑफ है, इसका जो केयर ऑफ है वो मिट गया, सो क्या होने वाला है, बच्चा का आंख नहीं होने वाला है, आंख नहीं होगा। एक एग्जांपल में दे रहा हूं, बच्चा का आंख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस डीएनए का अंदर जब बच्चा पैदा हो रहा था वो केयर वाला चीज जुड़ गया, सो वो बच्चा का आंख नहीं होगा। सो ये जो अपाहिज बच्चा पैदा होता है बाई बार, मतलब क्या है, डीएनए जब क्रिएट हो रहा था, जाइगोट जब बन रहा था, उसमें एक कोड मिसिंग हो गया कुछ कारण। अगर ये भी हो सकता है उसका जो पैर है वो पैरालिसिस होकर निकलेगा, उसका पैर है ही नहीं, शायद कट गया, ऐसा होगा, पूरा पैर डिजाइन नहीं होगा। क्योंकि पैर डिजाइन होने के लिए जो लिखा होना चाहिए था वो कुछ कारण मिट गया। लेग बनने के लिए जो कोडिंग होना चाहिए था वो कोड कोई कारण मिट गया। अभी क्वेश्चन है मिट कैसे जाता है ये चीज, ये डीएनए का अंदर मिट कैसे जाता है? जब हम लोग केमिकल, जब हम लोग मेडिसिन, नहीं तो कुछ ना कुछ केमिकल हम लोग यूज करते हैं, तब जाकर इस डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है। काफी सारे लोगों का बच्चा आज का दिन में जो एफआईएस निकल रहा है, क्योंकि सबका बच्चा का डीएनए सेम है, लेकिन कुछ माँ का, कुछ पिता का जो बच्चा निकल रहा है, आ रहा है दुनिया में, उसका आंख नहीं है, पैर नहीं है, सिर बड़ा है, कान नहीं है, उसका बॉडी ऐसे टेढ़ा हो गया, पैर उसका काट दिया। इसका कारण क्या है? ये जो डीएनए जब बन रहा था उस टाइम में उसका माँ ऐसे कुछ मेडिसिन खाया, उस टाइम में उसका पिता ऐसे कुछ केमिकल लिया, ऐसे कुछ मेडिसिन लिया, जिसके कारण ये डीएनए जब रेडी हो रहा था वो डीएनए प्रॉपर नहीं बन पाया। समझ पा रहा है? अगर डीएनए मिट जाएगा तो इसका एड्रेस कोडिंग अगर मिट जाएगा, एड्रेस ठिकाना कैसे बनना चाहिए, कब तक बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, एक जगह में आपका 5 उंगली होना चाहिए, ये डीएनए में लिखा है, लेकिन एक कोई ना कोई जगह डिस्टर्ब हो गया, वो पढ़ नहीं पाया, वो 6 उंगली कर दिया। तो किसी बच्चे का 6 उंगली होता है, मतलब क्या, वो डीएनए डिसऑर्डर, डीएनए का कोडिंग के अंदर कुछ चैलेंज आ गया। ये चैलेंज तभी आता है जब कोई माँ, कोई बाप, जब डीएनए डिजाइन होता है, जाइगोट बनता है, मतलब एक जो शुरुआत होता है, उस शुरुआत का टाइम अगर वो ऐसे कुछ केमिकल, ऐसे कुछ मेडिसिन को अगर वो इंटेक कर रहा है, तो उसका सेल में, बॉडी में इस डीएनए का कुछ ना कुछ चैलेंज हो जाता है। तो उसके कारण आज का दिन में इतना अपाहिज, इतना विकलांग बच्चा पैदा हो रहा है। और सबसे ज्यादा विकलांग पैदा हो रहा है जो लोग ज्यादा एजुकेटेड है, अमेरिका में, लंदन में ज्यादा अपाहिज बच्चा पैदा हो रहा है, इसीलिए क्योंकि वो लोग ज्यादा भरोसा करता है
मेडिकल के ऊपर, केमिकल के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर। सो आप अगर भी ज़्यादा मेडिसिन, ज़्यादा केमिकल को यूटिलाइज करेंगे, सो हो सकता है आपका भी डीएनए ऐसा डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो अभी मेरा उस डीएनए का बात नहीं था, मेरा डीएनए का बात था फूड का, फूड खाने का। सो खाना भी जब बनता है उसका भी एक डीएनए है, क्योंकि आपका बॉडी, आपका जो बॉडी है, आपका जो बॉडी है, उस बॉडी के साथ ये जो सेब है, एप्पल है, ये जो एप्पल है, ये जो केला है, ये जो केला है, इसका एड्रेस ये जानता है। ये जो शरीर है, ये बॉडी जो है, इस बॉडी में ये जो खाना है, इस खाना का जो एड्रेस है, इस खाना का जो कोडिंग है, ये खाना कौन है आप तो जानते हो, आंख से देख रहे हो ये एप्पल है, लेकिन आपको आपका जो स्टोमक है, ये एप्पल को तो देखने से तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। एप्पल को कहां जाना चाहिए? स्टोमक के अंदर जाना चाहिए। एप्पल को कहां जाना चाहिए? आपका पेट का अंदर जाना चाहिए। केला को देखने से तो नहीं होगा, सूखने से तो नहीं होगा। वो केला कहां जाना चाहिए? वो केला आपका स्टोमक के अंदर जाना चाहिए, पेट के अंदर जाना चाहिए। लेकिन जब केला पेट के अंदर जाता है, ये जो केला जिस फॉर्मेट में देखते हो, ये जो एप्पल जिस फॉर्मेट में आप देखते हो, क्या उसी फॉर्मेट में रहता है वो क्या अंदर में जाकर? क्यों तो आप तो उसको चाबा कर खाते हो। तो एक केला तब केले जैसे नहीं रहता है। आप जिस हिसाब से केले को देखते हो, तो वो क्या होता है, आप जब चाबा कर उसको खाते हो तब वो तोड़ फोड़ हो जाता है, लेकिन उसका जो डीएनए है, उस डीएनए एज इट इज रहता है। और उस डीएनए को कौन जानता है? आपका शरीर। सो आपका शरीर उस डीएनए को जानता है, तो इसीलिए उसको कहां पहुंचाना होगा, और उसके अंदर वो जो एड्रेस है, एड्रेस के अंदर पूरा डिटेल्स लिखा है। ये केला है, ये एप्पल है, इसमें इतना विटामिन है, इसमें इतना मिनरल्स है, इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें इतना एनर्जी है, और इसको बॉडी तब उसी हिसाब से निकाल लेता है। तो इसी के कारण ये इसको पढ़ सकता है। अगर इसका डीएनए भी मिट जाएगा कुछ कारण, आप अगर इसको खा लोगे, सो ये क्या पढ़ नहीं पाएगा। जो राजू के जो चिट्ठी था, वो राजू के पास ना जाकर दूसरे राजू के पास चला जाएगा। मान लीजिए आपका गर्लफ्रेंड का नाम है सुचंदा और एनी, अभी सोचो और भी छोटा नाम मैं लेता हूं। आपका गर्लफ्रेंड का नाम क्या मैं बोलूं? चुमकी। आपका गर्लफ्रेंड का नाम चुमकी है, मान लो, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। और उसका पापा के नाम समथिंग आप लिख दिया, पिन कोड एड्रेस लिख दिया। सो वो जो चुमकी है, उस चुमकी का जो विलेज है, वो विलेज अभी लेटर जा रहा था, गुड़गांव में काफी सारा बारिश हो रहा था। उस बारिश के कारण वो लेटर में गिरा और वो विलेज मिट गया। सोचो, नहीं तो उसका केयर ऑफ जो उसका पापा का नाम था, वो पापा का नाम उसका केयर ऑफ उसका मिट गया। तो आप किसको लेटर दिया था? चुमकी को। चुमकी, उसका उम्र कितना है? चुमकी उसको उम्र है 18 इयर्स। 18 इयर्स का चुमकी जो आपका गर्लफ्रेंड था, आप उसको लेटर भेजा था, और वो लेटर में पानी गिरा, उसके कारण उसका केयर ऑफ मिट गया, उसका एड्रेस में थोड़ा गड़बड़ आ गया। तो पोस्ट मास्टर जब उस लेटर को देखा, तब देखा चुमकी, पिन कोड सब कुछ उसको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका जो केयर ऑफ था वो मिट गया। सो उसी गांव में और भी 3-4 चुमकी था। सो पोस्ट मास्टर क्या करेगा, ठीक है ये चुमकी, वो किसी को एक चुमकी को दे देगा। अगर किसी एक चुमकी को दे देगा, वो देने के बाद जब लेटर वो जो चुमकी को दिया, उस चुमकी का उम्र है 55। आप जिसको लेटर भेजे थे उसका एज था 18 इयर्स, लेकिन जिसको वो लेटर मिला शादीशुदा चुमकी था, उसका उम्र है 55। सो वो लेटर उसके पास जब गया, कुछ काम करेगा क्या? कुछ नहीं काम करेगा, क्योंकि वो तो शादीशुदा है, उसका उम्र भी 55। सो वो लेटर उसके पास जाने के बाद कुछ काम नहीं करेगा। लेटर तो गया, आप लेटर लिखा भी, पोस्ट मास्टर लेटर लेकर जाकर दिया भी, चुमके को भी दिया, लेकिन
जिस चुनकी को देना चाहिए था उस चुनकी को वो नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि उसका कैरॉट के अंदर पानी गिर गया और वो मिट गया। सो ये जो एप्पल है इसको आप उबाला, आग में उबाला, खीर बनाया, मिल्क में डाला एप्पल को और उनको खीर बनाया। उसके अंदर थोड़ा शुगर दिया, थोड़ा इलायची दिया और भी कुछ काजू, पिस्ता, किशमिश सब कुछ दे दिया। देने के बाद आप खा रहे हो, आप बोल रहे हो एप्पल का खीर है। किसी को आप दिखा रहे हो, बोल रहे हो एप्पल का खीर है, वो भी बोल रहा है बहुत बड़ी एप्पल का खीर, बहुत बड़ी एप्पल का खीर। अभी आप चम्मच से उस एप्पल का खीर खा रहे हो, क्या बॉडी क्या बोलेगा एप्पल का खीर है? बॉडी क्या बोलेगा? मेरे को पता ही नहीं चल रहा है क्या चीज है। आप जब बनाया आपको पता था, लेकिन बॉडी का अंदर जब गया ये एप्पल का डीएनए को ढूंढ रहा है। किसका? इसका डीएनए को ढूंढ रहा है। डीएनए मतलब इसका एड्रेस को ढूंढ रहा है और वो देख रहा है, लग रहा है थोड़ा थोड़ा एप्पल, लेकिन पहचान नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो आप आग में उबाला एप्पल को, आग में उबाला 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 मिल्क के साथ, उसके साथ काजू, पिस्ता, किशमिश ये सब मिलाया। मिलाने के बाद उसका जो डीएनए है थोड़ा थोड़ा मिट गया। अगर थोड़ा थोड़ा वो मिट जाएगा तो बॉडी जिस हिसाब से उसको डाइजेस्ट करना चाह रहा था, जो प्रोसीड्यूर बॉडी का है, उस प्रोसीड्यूर में वो एप्पल को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। उस प्रोसीड्यूर में उससे जो न्यूट्रिशन बॉडी को लेना चाहिए था वो नहीं ले पाएगा। सो आप एप्पल का खीर इतना कीमती चीज बनाया, फिर भी आपका खर्चा बहुत हुआ, टेस्टी बहुत हुआ, लेकिन बॉडी उससे जो न्यूट्रिशन बॉडी को लेना चाहिए था वो बॉडी उससे नहीं लेगा। सो मतलब क्या है, ये एप्पल का खीर आपका मन के लिए तो तसल्ली दे दिया, लेकिन शरीर के लिए कुछ काम का चीज नहीं है, क्योंकि उसका 2 आंख नहीं है, 1 हाथ नहीं है, 3 पैर नहीं है। सो ये चीज बॉडी में मिसिंग है। तो इसीलिए उसके कारण जो जो हार्मोन, जो जो डाइजेस्टिव जूस निकालना चाहिए था उसको बैलेंस करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उससे जो न्यूट्रिशन बॉडी को मिलना चाहिए था वो बॉडी उससे नहीं मिल पाएगा। क्योंकि उसके लिए बॉडी जो जो चीज करना चाहिए था वो तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। बॉडी उस खाने को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है ये कुछ दूसरा कुछ चीज है। सो आप और हम एवरीडे ऐसा ही चीज करते हैं, ऐसा ही चीज कर रहा है। एवरीडे हम लोग क्या कर रहे हैं? डीएनए को खत्म करके खाना खा रहा है। ये जो हमारा जो किचन में जो प्रोसेस चलता है, हम लोग जितना सारा खाना को किचन में बना रहा है, उसमें क्या होता है? उसमें डीएनए खत्म हो जाता है। डीएनए खत्म हो जाता है। अगर डीएनए खत्म हो जाता है, वो खाना आपका शरीर में काम नहीं लगता है। तो इसीलिए आप न्यूट्रिशन पढ़ो, जो भी पढ़ो, लेकिन अगर खाना को प्रोसेस इस हिसाब से करोगे तो वहां भी गड़बड़ हो जाएगा। सो फियोना एकेडमी, फियोना हर्बल आपको पहली बार इस चीज के बारे में गौर कर रहा है। आपको अगर किसी को सही न्यूट्रिशन देना पड़ेगा तो इस चीज के बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस चीज के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए फियोना हर्बल आपको बोलता है आप जितना खाओ, नेचुरल खाओ, रॉ खाओ, उसमें क्या होगा? कोई भी मनमानी नहीं होगा। क्यों? वो एप्पल को पहचानेगा। एप्पल खाया, एप्पल जब शरीर के अंदर जाएगा उसका डीएनए एज इट इज रहेगा, उस डीएनए से पता चलेगा वो उसका एप्पल, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये जो खाना जब खीर बना था इसमें कंफ्यूजन बन गया था बॉडी के जाकर अंदर, ठीक वो उसका डीएनए को ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिल रहा था, कुछ कुछ मिल रहा था, कुछ कुछ नहीं मिल रहा था, जिसके कारण एक डीएनए उड़ जाने के कारण एक कान आया, नाक नहीं आया, एक हाथ आया, एक पैर नहीं आया, जो बच्चों जैसे पैदा होता है, क्योंकि डीएनए मिसिंग के कारण। यहां भी डीएनए अगर मिसिंग हो जाएगा तो वही हरकत होगा। मैं हमेशा मेरा वीडियो में बोलता हूं, आप अगर एक आम का गुठली लेकर आप अगर अमेरिका चला जाओगे, वहां उस मिट्टी में अगर उस गुठली को डाल दोगे तो उस गुठली से क्या निकलेगा? एक बनाना का पेड़ निकलेगा। क्योंकि आप इंडिया से, वेस्ट बंगाल से एक मैंगो का गुठली लिया और उसको अमेरिका लेकर चला गया। कितना 1000 किलोमीटर दूर अमेरिका, कितना 1000 किलोमीटर दूर हो अमेरिका, वहां आप लेकर गया, तो गुठली तो खो गया। अगर वो गुठली आप अगर मिट्टी में डालोगे, उसमें पानी दोगे, उसमें कुछ दिन आप उसको परवरिश करोगे, तो उस गुठली से एक बनाना का पेड़ आता है। ये सुनो, एक बनाना का पेड़ ही तो आता है ना।
क्या आता है? क्यों, कैसे? इतने दूर से आप गुठली को ले जा रहे हो तो खो गया ना, उसको कैसे मालूम रहेगा ये आम का पेड़ ही होना चाहिए? यस यस यस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप पकड़ पा रहे हो? सो वो एक गुठली है, उसके अंदर भी सब कुछ लिखा है। उसको आम का पेड़ ही बनना पड़ेगा, उसमें एक पत्ता रहेगा, वो इतने दिन में बड़ा होगा। अगर बड़ा होगा उसमें कच्चा कच्चा आम आएगा, और वो कच्चा कच्चा जो आम आएगा उसका टेस्ट भी खट्टा खट्टा होगा। वो कुछ दिन जब पक जाएगा तो येलो येलो हो जाएगा, उसमें ऐसे खुशबू आएगा, उसका टेस्ट भी ऐसे होगा, उसमें जूस आएगा। तो ये सब कुछ उस गुठली के अंदर लिखा होता है। अगर गुठली को आप पानी के अंदर उबाल लोगे, गुठली को अगर पानी में उबाल लोगे, उबाल के बाद आप उसको मिट्टी के डाल के देखो वो पेड़ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वो पेड़ नहीं बनेगा, वो पेड़ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका डीएनए खत्म हो गया, उसका डीएनए खत्म हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी जब ध्यान रखना पड़ेगा, आप जब खाना खा रहे हो, कौन से खाना में डीएनए है जो शरीर में जाएगा, कौन से खाना में डीएनए नहीं है, ये भी आपको पता करना पड़ेगा। सो आज से आपका चालू हो जाएगा, आप जो भी खाना देख रहे हो उस खाने के अंदर किसके अंदर डीएनए है, किसके अंदर थोड़ा सा डीएनए है, किसके अंदर बिल्कुल भी डीएनए नहीं है, और किसके अंदर भरपूर डीएनए है, वो आपको देखने से पता चल जाएगा। अगर आपको देखने से पता चल जाएगा, उसी हिसाब से अगर आप खाना खाओगे, आपका शरीर में प्रॉब्लम नहीं होगा। जो खाना देखने के बाद आपको लगेगा इसमें तो भरपूर डीएनए है, एकदम 100% डीएनए है, वो अगर आप पेट भर्ती करके खाओगे, आपको भूख नहीं लगेगा, खाओगे फिर भी बॉडी में तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि वो डीएनए जाकर बॉडी के साथ उसका दोस्ती है, वो जानेगा, पहचानेगा, वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, उसको उसी हिसाब से ट्रीट करेगा। तो इसीलिए वो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे हो कुछ चीज के अंदर थोड़ा सा डीएनए बचा है और थोड़ा सा डीएनए गायब है, उसको ज्यादा मत खाओ। थोड़ा सा खा सकते हो स्वाद के लिए, पेट भर्ती के लिए, लेकिन उसको ज्यादा मत खाओ। लेकिन कुछ खाना है जिसमें डीएनए बिल्कुल ही नहीं है, पूरा गायब। एक जो केक है, एक जो पेस्ट्री है, वो डीएनए पूरा गायब, डीएनए ही नहीं है उसके अंदर। एक केक के अंदर डीएनए कहां से मिलेगा? पहले तो वो था गेहूं को इसके बाद हम लोग बनाया आटा, नहीं तो मैदा बनाने के बाद हम लोग उसमें डाला घी, उसमें डाला चाशनी, उसमें डाला शुगर, उसमें डाला और भी सारा चीज। इसके बाद हम लोग उसको मतलब पानी के डाल में उसमें थोड़ा बैक्टीरिया को क्रिएट किया फूलने के कारण। इसके बाद हम लोग क्या किया, उसको आग में पकाया, और आग में जलने के बाद जो वो खाना आया, ना तो आप बोल सकते हो गेहूं, ना तो ये बोल सकते हो आप घी, ना तो ये बोल सकते हो काजू, ये पूरा मिलकर एक चीज बन के फूल के एक तैयार हुआ। मतलब उसमें डीएनए 99% गायब है। अगर उसके अंदर डीएनए 99% गायब होगा तो वो खाना आपका शरीर के लिए है ना मन के लिए है? वो खाना आपका मन के लिए है, शरीर के लिए नहीं है। आपका शरीर का खाना कौन सा चाहिए? जहां डीएनए रहेगा। अगर डीएनए नहीं रहेगा वहां गड़बड़ हो जाएगा। वही चीज होगा, आंख नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, वही चीज होगा। आप डालो तो मैंगो का गुठली, लेकिन वहां से एक बनाना का पेड़ आएगा, मैंगो का पेड़ नहीं आएगा। आप हैरान हो जाओगे, आप बोलेगे अरे मैं तो डाला था मैंगो का पेड़, लेकिन वो तो आया बनाना का पेड़। क्यों? क्योंकि डीएनए मिसिंग है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपको भी इस चीज के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। डीएनए मिसिंग नहीं होना चाहिए। डीएनए मिसिंग अगर होगा तो आपका शरीर में चैलेंज आएगा। सो कल से आपका जो फूड होने वाला है, आप भी घर में प्रैक्टिस करो। जिस खाने का अंदर डीएनए ज़्यादा है उसको ज़्यादा खाओ, तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। शरीर के अंदर विटामिन का कमी नहीं रहेगा, शरीर के अंदर प्रोटीन का कमी नहीं रहेगा, शरीर के अंदर एनर्जी का कमी नहीं रहेगा, शरीर के अंदर इंडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। शरीर के अंदर 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर जिस खाने के अंदर डीएनए है, अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हो। जैसे सुबह 12 बजे तक मेरा खाना वही है जिसमें 100 डीएनए है, 100% डीएनए है। सुबह 12 बजे तक मैं शरीर को ये खाना देता हूँ। इसके कारण शरीर भी खुश है, शरीर पूरा एनर्जाइज रहता है,
नो प्रॉब्लम, एनीथिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम मेरे शरीर में नहीं होता है। 12 बजे के बाद जब मेरे को भूख लगता है, मैं और भी एक डीएनए वाला खाना खाता हूँ। क्या? एक ग्रीन जूस लेता हूँ, उसमें खीरा और पुदीना पत्ता मिलाकर मैं एक जूस बनाता हूँ मिक्सी में डाल करके। सो एक ग्लास मैं उस जूस को पी लेता हूँ। वो क्या होता है, मेरा शरीर के अंदर जो कमी रहता है, किसका? जैसे क्लोरोफिल रहता है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन रहता है। सो क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन दोनों भाई, ब्रदर। सो आप अगर क्लोरोफिल ज़्यादा खाओगे, आपका हीमोग्लोबिन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं रहेगा और आपके शरीर में काफ़ी सारा, अगर ब्लड आपका सही हो जाएगा, ब्लड अगर सही रहेगा तो बाकी सब चीज़ सही रहेगा। अगर पानी सही रहेगा, खून सही रहेगा, तो बॉडी में सब कुछ सही रहेगा। इसके बाद क्या खाना खाता हूँ? इसके बाद कुछ ग्रीन सलाद खाता हूँ, और इस सलाद खाने के बाद थोड़ा सा अगर भूख बचा, तब जाकर घर का जो खाना होता है, थोड़ा सा खिचड़ी, थोड़ा सा दाल भात, थोड़ा सा मतलब 2-3 चम्मच, बस पेट भर गया, खाना खत्म। सो ऐसे करके अगर कल से आप भी खाना खाते जाओगे, यही आपका एक्चुअल न्यूट्रिशन। अगर ऐसे खाना खाओगे, इसमें देखने का जरूरत ही नहीं है आप कितना प्रोटीन खाया, कितना विटामिन खाया, मिनरल्स खाया। जब आप वेजिटेरियन बनोगे, आपका वेजिटेरियन में भी फैट मिलेगा। कोकोनट में फैट है, बादाम में फैट है, भरपूर फैट है। आप बोलोगे दूध, नोनी, छाना हम लोग नहीं खा रहे हैं तो हम लोगों को फैट नहीं मिल रहा है, तो आप वेज फैट खाओ। वेज फैट मिल्क भी पी सकते हो, बादाम मिल्क बहुत बढ़िया है, काजू पेस्ता, ये सब चीज़ बहुत बढ़िया है, इसको भिगो के आप खाओ। तो ये क्या होगा, नहीं तो आप नारियल खाओ, क्योंकि अगर सस्ते में नारियल मिल सकता है। सो नारियल कितना खाना चाहिए? आपका एक बिस्किट का साइज नारियल खाना पड़ेगा। बिस्किट बोलने से पता चला, ये जो बिस्किट है इसमें डीएनए है? इसमें डीएनए बिल्कुल नहीं है। तो सुबह उठकर अगर कोई चाय के साथ बिस्कुट खा रहा है, तो क्या खा रहा है? आप बोलेंगे सर वो बिस्किट खा रहा है, अब चाय खा रहा है। शरीर उसको क्या नाम देगा? शरीर के पास उसको कोई जवाब है? अगर बिस्किट चाय कोई सुबह सुबह कोई खा लेगा, शरीर बोलेगा ये जहर है। क्यों जहर? क्योंकि मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। आप आपका घर में किसी को रख सकते हो जिसको आप जानते नहीं हो? रास्ते से कोई लोग आदमी आकर आपका बिस्तर में आकर सो जाएगा, आप क्या बोलोगे? सोते रहो, कोई बात नहीं, मैं खाना लेकर आ रहा हूँ। आप उसको भगाओगे, पूछोगे क्या भाई कहाँ से आ रहे हो, मेरे घर में क्यों घुस गया, बेडरूम में क्यों घुस गया? आप उसको काफी सारा धुलाई करोगे, बाहर फेंकोगे, हाँ कि नहीं? आप धुलाई भी करोगे, बाहर उसको फेंकोगे। आपका बॉडी भी यही करता है, धुलाई करता है। जब भी आप ऐसी डीएनए वाला खाना को भेजते हो, डीएनए नहीं है, तो बॉडी उसको जम के धुलाई करता है और उसको बाहर में फेंक देता है, उल्टी करके फेंक देता है, लूज मोशन करके फेंक देता है। अगर आप एवरीडे जबरदस्ती उसको खाते जाते हो, वो ब्रेन को पूछता है भाई ये तो एवरीडे आ रहा है, मैं क्या करूं? ब्रेन लॉजिक से समझते नहीं है, ब्रेन आदत से समझता है। बोलेगा अगर एवरीडे आ रहा है तो लेकर रखो, क्या करोगे? क्योंकि एक भिखारी भी आपका घर में अगर रोज भीख मांगने आएगा, उसके साथ भी आदमी का दोस्ती हो जाता है। सो ऐसे ही बॉडी का भी हरकत है। सो इस बॉडी में अगर आपको हेल्दी रहना होगा, इस बॉडी को अगर आपको तंदुरुस्त रखना होगा, सो आपको डीएनए वाला खाना को एवरीडे लेना पड़ेगा। मैं जानता हूँ आप बोलेंगे सर नॉनवेज में डीएनए रहता है, ये जो हम लोग मांस खाते हैं, फिश खाते हैं, आप फिश खाते हो लेकिन आपका शरीर उसको फिश नहीं मानता है, उसको मानता है कुछ अजीब सा कुछ चीज़ जिसके अंदर कुछ डीएनए है, कुछ डीएनए नहीं। आप अगर कच्चा खाओगे तो बॉडी को जान जाएगा। कच्चा मांस खाओगे, अगर कच्चा आप बकरी खाओगे, कच्चा अगर चिकन खाओगे, तो बॉडी जानेगा हाँ ये चिकन है, क्योंकि बॉडी उसको जानेगा ना, उसका डीएनए इसका डीएनए देख रहा है, हाँ हाँ ये तो चिकन का डीएनए है, ये तो गाय का डीएनए है, ये तो बकरी का डीएनए है, ये तो फिश का डीएनए है। सो बॉडी उसको जानेगा। अगर खा सकते हो तो आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप नहीं खा सकते हो, सो आप अगर उसको पका कर जब खाओगे, क्या होगा? पूरा गड़बड़, क्योंकि बॉडी उसको जम के धुलाई करता है। इसीलिए वो खाना खाने के बाद आपका तबीयत बिगड़ जाता है, धीरे 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 गैस, एसिडिटी आपका धीरे 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 बढ़ता है। कोई भी आदमी अगर 10 किलो खीरा खा लेगा, कोई भी आदमी अगर 4 किलो एप्पल खा लेगा, उसका ना तो एसिडिटी होगा, ना तो उसका कुछ प्रॉब्लम होगा, ना तो उसका लूज मोशन होगा। लेकिन आप 1 किलो मटन खा लो, आप 2 किलो मटन खा लो, 3 किलो चिकन खा लो, देखो इसके बाद क्या हालत हो सकता है आपका। आदमी मर भी सकता है। क्यों? क्योंकि डीएनए पता नहीं है, बॉडी उसके साथ लड़ाई करते करते थक जाएगा।
इसके बाद बॉडी हार जाएगा, बॉडी मर भी सकता है। इतना उल्टी होना चालू होगा, इतना लूज मोशन होना चालू होगा, बॉडी हाल छोड़ देगा। बॉडी के पास इतना ताकत नहीं है। और अगर ऐसी हरकत एक आदमी ने 30 साल कर रहा है, 40 साल कर रहा है, उसका हार्ट अटैक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप खुद को पूछो, अगर ऐसी हरकत एक आदमी 20 साल से कर रहा है, एक आदमी 30 साल से कर रहा है, 20 साल से उसका बॉडी बोल रहा है एसिडिटी गैस, 20 साल से उसका बॉडी बोल रहा है मैं खाना हजम नहीं कर पा रहा हूँ, 30 साल से बोल रहा है मेरा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, मेरा बॉडी सही नहीं हो रहा है, और आप लोग जबरदस्त पेट सफा, ऐसा डाइजेस्टिव, ऐसा जूस, ऐसा रस आप डालते जा रहे हो, वो खाने को हजम करो, कोल्ड ड्रिंक्स पिला रहे हो, सोडा पिला रहे हो, उसको हजम करो, करके निकालो, तो उसमें क्या होगा? बॉडी बोलेगा टाटा बाय बाय हार्ट अटैक। बॉडी क्या बोलेगा? टाटा बाय बाय हार्ट अटैक। आप बोलेंगे ये तो नाइंसाफी है सर। नाइंसाफी नहीं है, एकदम सही है। सो इसीलिए एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। और आपके साथ देखो, आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, ना तो आपका पापा, ना तो आपका मम्मी, ना तो आपका दादा दीदी कोई पढ़ाई कर रहा है, उसको इस चीज़ को समझाना पड़ेगा। नहीं समझाओगे तो वही चीज़ कभी ना कभी मेरा याद आएगा आज का क्लास। जब बीमार पड़ोगे, रोते रहोगे, हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, डॉक्टर आपके साथ नाटक करना चालू करेगा, तब जाकर आज का क्लास आपको याद आएगा। सो इसीलिए इस क्लास को यादगार रखो, क्योंकि जिस खाने में डीएनए नहीं है उस खाना हम लोग नहीं खाएंगे। जिस खाने के अंदर डीएनए एकदम बिल्कुल नहीं है वो तो एकदम नहीं खाएंगे। थोड़ा सा डीएनए है तो थोड़ा सा खा सकता है। सो डीएनए मतलब वो एड्रेस वो हो सकता है मैन का, हो सकता है फूड का, समझ पा रहे हो? वो हो सकता है आदमी का, हो सकता है फूड का। सो डीएनए तो चाहिए, डीएनए तो चाहिए। अगर डीएनए है तो प्रॉब्लम सॉल्व। सो आप जब आपका प्लेट को डिजाइन करोगे, देखो कितने परसेंट डीएनए वाला खाना है। आप अगर कोई प्लेट को डिजाइन कर रहे हो, आप अगर प्लेट को डिजाइन कर रहे हो, उस प्लेट के अंदर कितना डीएनए वाला खाना है, कितने डीएनए माइनस वाला खाना है, कितना डीएनए प्लस माइनस है, और कितना बिल्कुल ही जीरो है, वो आप देखकर आपका प्लेट को डिजाइन करो। वही जो प्लेट आप खाते जाओगे, वो आदत डालते जाओगे, वो धीरे धीरे क्या करेगा? आपका बॉडी का एनर्जाइज करेगा, आपका बॉडी का जो चैलेंज है उस चैलेंज को क्या करेगा? वो प्रोटेक्ट करेगा, और आप 120 साल उम्र जी सकते हो, 120 साल तक जी सकते हो। ये ताकत आपका शरीर में बनेगा, ये ताकत आपका शरीर में बनेगा। किसी का माइक्रोफोन ऑन हो गया, उसको ऑफ कर लो, ठीक है? डिस्टर्ब हो रहा है। दीपांशु आपका माइक्रोफोन को आप ऑफ कर लो, साउंड आ रहा है, ओके? सो आपका जो प्लेट होगा खाने का, जो दीपांशु आप साउंड को ऑफ करो, माइक्रोफोन को ऑफ करो, दीपांशु। सो आपको क्या करना पड़ेगा एज ए न्यूट्रिशनिस्ट? आप बोलेंगे सर मेरे को इतना कुछ सिखाया, मैं आपको जिस्ट देने वाला हूं, आज जिस्ट दे रहा हूं। जिस्ट सब कुछ का बीमारी का जड़ यही है। हेल्दी रहना होगा, माधुरी दीक्षित बनना होगा, श्रीदेवी बनना होगा, शाहरुख खान, संजय दत्त बनना होगा, उससे और भी अच्छा आप अगर बनना चाहते हो एज ए हेल्थ ओरिएंटेड, सो आपको इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। मैं जो खा रहा हूं उसमें डीएनए है कि नहीं, और डीएनए उसी के अंदर होता है जो नेचुरली रहता है, नेचर से आता है। डीएनए उसके अंदर होता है। जो नेचुरल नहीं है, जिसको हम लोग तोड़ दिया, जिसको हम लोग थोड़ा उबाल लिया, जिसको हम लोग थोड़ा जला दिया, उसके अंदर डीएनए क्या होता है? कम होते जाता है। अगर कम डीएनए वाला खाना को आप इस्तेमाल करेंगे, सो आपका शरीर के अंदर जाकर वही एक्सीडेंट करेगा। जो एक्सीडेंट आज इंडाइजेशन से शुरू होता है, गैस्ट्रिक से चालू होता है, कॉन्स्टिपेशन से चालू होता है, और वो धीरे धीरे बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते क्या होता है? वो ऑर्गन लेवल पे चला जाता है, और आपका ऑर्गन डिस्ट्रॉय होता है। अगर किसी का ऑर्गन डिस्ट्रॉय होता है, सो
उसका जिंदा बचना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप न्यूट्रिशन के अंदर तरह तरह चीज़ आपको सिखाया जा रहा है। उसी के अंदर पहला जो बेसिक फंडा है वो आपको घर में खुद को इस्तेमाल करना पड़ेगा आज से। मतलब एक खीरा आप खाया, एक दिन के अंदर पूरा जितना खाना खाया उसमें कोई डीएनए नहीं था, एक खीरा खाया, मतलब वही आपका खाना था आज के दिन में। वही शरीर आपको पहचाना और वो शरीर उसको डाइजेस्ट किया। और ये जो खाना है, इस खाना का भी स्पीड कंट्रोल करके खाना पड़ेगा। स्पीड, क्योंकि एक एक खाना का एक एक टाइप का स्पीड है। जो फ्रूट्स है उसका स्पीड ज्यादा है, जो फ्रूट्स है उसका स्पीड ज्यादा है। जो वेजिटेबल्स है उसका स्पीड ज्यादा नहीं है। जैसे फ्रूट्स, ये है आपका राजधानी, मैं राजधानी लिख रहा हूं तो पता चलेगा आपको। ये राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। वेजिटेबल कालका मेल, मतलब राजधानी से धीरे धीरे जाता है। कलकत्ता से आज छूटता है, काल पहुंचता है दिल्ली, इसीलिए इसका नाम है कालका मेल। राजधानी क्या करेगा, 16 घंटा में, 12 घंटे में पहुंचा देता है, 18 घंटे में पहुंचा देता है राजधानी। तो फ्रूट्स है आपका राजधानी एक्सप्रेस। नहीं तो इसको बोला जाता है हवाई जहाज, इसको बोलते हो आप प्लेन। जितने सारे वेजिटेबल है वो क्या है, कालका मेल, नॉर्मल ट्रेन। इसका कितना टाइम लगता है, ये टाइम लगता है 24 घंटा, 24 घंटा लगता है। लेकिन वेजिटेबल हमारा शरीर में जब डाइजेस्ट होता है इसका टाइम लगता है कितना, 4 से 5 घंटा। इसका टाइम कितना लगता है, 2 आवर्स। अगर आप कुछ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, ऐसे कुछ खाना खा रहे हो, उस खाना का डाइजेस्ट होने का टाइम कितना लगता है, 6 से 8 घंटा। अगर कुछ नॉनवेज आप खाना खा रहे हो, नॉनवेज मीट, अंडा, ये सब चीज खाना खा रहे हो, वो लगता है 16 से 18 घंटा। ये क्या है, ये बैलगाड़ी है। नॉनवेज खाना जितना है ये क्या है, बैलगाड़ी है। ये जो कार्बोहाइड्रेट टाइप का खाना है ये क्या है, मालगाड़ी है। ये जो वेजिटेबल है ये कौन सा खाना है, ये नॉर्मल सा लोकल ट्रेन है। और ये जो फ्रूट्स है, इस फ्रूट्स का स्पीड क्या है, एज ए राजधानी एक्सप्रेस और प्लेन का माफिक। ये 2 घंटा में डाइजेस्ट हो जाएगा। ये आपका 4 से 5 घंटा लगेगा। कार्बोहाइड्रेट अगर टाइप का खाओगे, राइस, रोटी, ब्रेड, ये सब चीज खाओगे, इसका स्पीड है 6 से 8 घंटा। नॉनवेज जो खाना होता है वो खाना होता है 16 से 18 घंटा। सो आपको इसी हिसाब से इसी सीरियल में खाना होगा। अगर इस सिस्टम में अगर आप नहीं खाना खाओगे तो ये भी एक्सीडेंट हो सकता है। मानो उसमें डीएनए है, आप क्या किया, आप कार्बोहाइड्रेट खा लिया, रोटी जम के खा लिया, पराठा जम के खा लिया, इसके बोल रहे हैं हाँ सर तो मेरे को बोला एवरीडे फ्रूट्स खाना चाहिए, एवरीडे डीएनए टाइप का खाना चाहिए। आप तब डीएनए टाइप का खाना खा लिया। सो पहले किसको खाया, कार्बोहाइड्रेट टाइप का खाना खाया, रोटी, चावल, राइस, ये सब खा लिया। इसके बाद आप अंगूर खा रहे हो, इसके बाद आप बैठ के अंगूर खा रहे हो और जम के आपका एसिड हो जाएगा। आप बोलेंगे सर को मैं फोन लगाता हूँ, गाली देने का मन कर रहा है, सर मेरे को बोला फल खाने से 2 घंटा में हजम हो जाएगा, मेरे तो पेट फूल जा रहा है, मेरे तो गला जल रहा है, सर को फोन करना पड़ेगा। हाँ सर बोला था, लेकिन सर ये भी बोला था इट्स अ सीक्वेंस, फल खाना पड़ेगा खाली पेट में। कब, खाली पेट में फल खाना पड़ेगा, क्योंकि ये राजधानी एक्सप्रेस ये फटाफट करके जाएगा। आप अगर इसके पीछे फल खा लोगे, रोटी चपाटी के पीछे खा लोगे तो क्या होगा, वो तो चपाटी के साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट मतलब इंडाइजेशन, गैस। सो इसके बाद खाना पड़ेगा वेजिटेबल और रॉ जो वेजिटेबल हो सकता है, लेटुस का पत्ता हो सकता है, पालक का पत्ता हो सकता है, पुदीना का पत्ता हो सकता है, धनिया का पत्ता हो सकता है, खीरा हो सकता है, कैरेट्स हो सकता है, बीट्स हो सकता है, ऑनियन हो सकता है, टमाटर, ये जो सब वेजिटेबल आप खाना खाते हो ये इसके बाद खाना चाहिए। इसके बाद आपको खाना चाहिए कौन सा, जो कार्बोहाइड्रेट टाइप का खाना है।
मतलब क्या, सलाद को पहले चाबा चाबा कर खाना पड़ेगा। लोग क्या करता है, रोटी खा लेते इसके बाद सलाद खाता है, गलत। राइस खा लेते इसके बाद सलाद खाता है, गलत। बोलेंगे सर हम लोग पैसा वाला मर्सिडीज भेज लेकर हम लोग घूमते हैं, हम घूमते मर्सिडीज भेज लेकर, लेकिन हम जानते कुछ नहीं है, पढ़ा लिखा मूर्ख आदमी हम लोग बन रहे हैं। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना पड़ेगा, वेजिटेबल सलाद को पहले खाना पड़ेगा। इसके बाद अगर मेरे को मौका मिला देन नॉन वेज, अगर मैं खाना चाहता हूं तो जबरदस्ती, इतना कुछ जानने के बाद। तो इसके बाद आता है नॉन वेज, क्योंकि ये डाइजेस्ट होने में 16 से 18 घंटा लगेगा। कितना, 16 से 18 आवर्स लगेगा, 18 आवर्स। सो इसी हिसाब से अगर खाना खाओगे तो आपका बॉडी में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और यही सीक्वेंस में आपको और हमको भी खाना चाहिए। इसीलिए सुबह उठकर मैंने फ्रूट्स खा लिया, भरपूर फ्रूट्स, क्योंकि ये राजधानी एक्सप्रेस 2 घंटा में डाइजेस्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। इसके बाद क्या खाऊंगा, वेजिटेबल खाऊंगा। वेजिटेबल के बाद क्या खाऊंगा, कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा। इसके बाद ये तो नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं नहीं खाता हूं, क्योंकि मैंने देखा ये नॉन वेज खाना हमारा शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज जो होता है इसको बढ़ावा देता है, शरीर को टॉक्सिक कर देता है। तो इसीलिए मैं इसको हाथ नहीं लगाता हूं, मैं एक 3 चीज के अंदर घूमता हूं। और यही सीक्वेंस है, फ्रूट्स वेजिटेबल कार्ब, फ्रूट्स वेजिटेबल कार्ब, फ्रूट्स वेजिटेबल कार्ब, कार्ब के बाद फ्रूट्स, ऐसे नहीं करता हूं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ये चीज को आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा। तब जाकर क्या होगा, आप एक हेल्दी शरीर का आदमी बन सकते हो और आपका लंबा आयु हो सकता है और बिल्कुल निरोग लंबा आयु बन सकता है। ओके, सो मैं यहाँ क्लास आज का खत्म कर रहा हूँ। विश यू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। इसको आपका शरीर के अंदर, इसका आपका घर के अंदर प्रैक्टिस कीजिए। और जब हमारा प्रैक्टिकल क्लास होगा उसके बारे में, उसके अंदर भी हम लोग इसके ऊपर काफ़ी सारा डिस्कस करेंगे। और आपका नॉलेज को हम लोग अपग्रेड करना चाह रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहिए, जब जाकर आप लोगों को समझा पाएंगे। और आप इसको अगर निजी जिंदगी में इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर क्या होगा, आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।